हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ के इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में। जैसे कि मैंने पहले आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दे रखा है 2 टाइम्स, तो उसमें जो मेरे मार्क्स थे वो 79 और 80 रहे हैं। और सेल्फ प्रेपरेशन मैंने की, मैं वर्किंग भी था उस टाइम पर बैंक के अंदर ही। ठीक है, तो फिर भी मतलब स्कोर एक मैं ठीक ठाक सा स्कोर जो है वो लेके आ पाया हूँ। तो आप लोग कैसे ये स्कोर आरआरबी पीओ में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सभी के लिए, चाहे वो वर्किंग है, अभी वर्किंग नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में वर्किंग है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या उनका मकसद होता है पूछने का आपको इंटरव्यू में, ठीक है, और कैसे आप कॉन्फिडेंस लेके आएँ, कैसे एक अच्छा स्कोर आप कर पाएँ, ठीक है। तो व्हाट टू डू एंड हाउ आई कैन गेट गुड मार्क्स। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, माई इंटरव्यू मार्क्स आईबीपीएस पीओ 2022 में 79 थे, और अभी जो पिछला जो गया पीओ उसमें 80 थे। तो आपको कुछ स्टेप फॉलोज करने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपकी आ जाती है इंट्रोडक्शन पर बात। सबसे पहली चीज़ है आपकी एक क्रिस्प, कहीं तो और शॉर्ट जितना हो सके, और उसी में ही अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में आप दे पाएँ, ठीक है, ऐसी आपकी एक इंट्रोडक्शन हो। अगर ऐसा कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, न कर पाएँ तो आप कोशिश करें कि वो कम से कम शॉर्ट तो हो, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है कि देखिए, अगर 10 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो 7 लोगों से या 6 लोगों से इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत होने वाली है, ठीक है। बाकी से हो सकता है वो ना भी पूछें इंट्रोडक्शन में कुछ, तो उनसे वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भी अपने पापा के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और कईयों से वो बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, ठीक है, अपने बारे में बताइए। तो इसमें आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में ना एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो आपको जो है इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना है, देखिए आपका नेम हो गया, ठीक है, नेम के बारे में, नेम आपने बताया, नेम हो गया, आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं। अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जो इंट्रोडक्शन है वो आपने छोटा शॉर्ट रखा, उसी में ही आपने कुछ और चीज़ें बतानी है। अब होगा क्या, यहीं से आपको हिंट मिलेगा। इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या होता है कि वो कोशिश करता है कि जो आप उसको चीज़ बता रहे हैं उसी में से वो कुछ क्वेश्चन पुट कर पाए, मतलब वो कोशिश करता है कि उसी में से कोई ऐसी चीज़ उसे समझ आ जाए कि जिससे आपके मतलब जिससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो आप वही इंट्रोडक्शन में बातें बताएं जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो, और उससे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे पाएँ। तो अगर आपके इंटरव्यू की शुरुआत जो है वो इंट्रोडक्शन से होती है, तो ऐसे आपको शुरुआत करनी है, मतलब वो चीज़ें आपको बतानी है अपनी इंट्रोडक्शन में जिससे क्रॉस क्वेश्चन बने, ठीक है, और आप उनका अच्छे से आंसर भी दे पाएँ। तो ये होगी आपकी इंट्रोडक्शन की बात। जैसे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको वो आपकी सिटी के बारे में पूछ लेगा। अब क्योंकि आरआरबीज़ हैं तो आपको अपनी स्टेट से जिसने अप्लाई किया होगा या दूसरी से भी किया होगा, तो क्या होगा, वो आपके उसी स्टेट के आरआरबी के बारे में भी पूछेंगे और उस स्टेट के फेमस चीज़ों के बारे में भी पूछेंगे और आपकी सिटी के बारे में भी पूछेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अराइज होगा। फिर इसके बाद आपके पेरेंट्स, पापा फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। इसके अलावा हॉबीज़ हो गई आपकी, कोई यूनिक हॉबी उन्हें नज़र आएगी तो आप उससे पूछ लेंगे कि ये इसमें ऐसा क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या क्या करते हैं, ठीक है। और कुछ आपने बताया, जैसे एजुकेशन हो गई, एजुकेशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके बेसिक बेसिक। तो इंट्रोडक्शन में आपने वही चीज़ें बतानी हैं जो जिसको लेके आप कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो और जहाँ से क्रॉस क्वेश्चन बने और आप आंसर दे पाएँ। तो एक तो बात होगी इंट्रोडक्शन की। अब
क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो क्या होता है, पर्सनल क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में। एक क्या होते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आपके बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, हाथों को कितना हिला रहे हैं, कैसे पैरों को कैसे रख के मतलब आप बैठे हैं, ठीक है, किधर देख रहे हैं, कैसे आप जो है आंसर दे रहे हैं, फेस पे क्या आपके ग्लो है, किस टाइप का, ठीक है, यानी पोस्चर जेस्चर आपका कैसा है। पर्सनल क्वेश्चन हो गए, बॉडी लैंग्वेज होगी। इसके बाद आता है जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड, यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, इससे के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांस रहेंगे। तो पर्सनल के लिए मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन से ही ज़्यादातर होगा आपका जो भी क्वेश्चन अराइज होगा, तो वो आपने एक पेज पे लिख के रखनी है। जो भी आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आप क्या करिए, A4 साइज शीट लीजिए, उस पर पहले तो क्वेश्चन लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उसी में से जो जो आपको लगता है, आप जो जो बताएंगे उसमें से क्या क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 बना के लिखिए। इनको एक पेज पे आप लिखते चलो क्वेश्चंस को। फिर आपने करना क्या है, जब आप इन सबको प्रिपेयर कर लो, एक मिरर के सामने बैठ के क्वेश्चन बोलना है और आंसर अपने आप से ही वहाँ पे करना है, ठीक है। आपने ये सोचना है, माइंड में ये बिठाना है कि मैं अभी जो हूँ कहाँ हूँ, एक इंटरव्यू के पैनल मेंबर्स के सामने बैठी हूँ या बैठा हूँ, ठीक है। तो आप में कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगेगा। कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आपके पास कुछ कंटेंट होगा बोलने के लिए। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तब तक आप में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पर्सनल के लिए तो आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अब पर्सनल में मैं अगर और बताऊं तो क्या है, अगर कोई पहले से ही क्या है वर्किंग पर्सन है, तो वर्किंग पर्सन का क्या होगा, उसकी वर्क प्रोफाइल पे चला जाएगा सारा इंटरव्यू, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कोई बैंकिंग में पहले से ही है तो सारा उसकी बैंकिंग में वो क्या क्या काम करते हैं, किस प्रोफाइल पे काम किया है, उसी में से क्वेश्चन अराइज होंगे और सारा का सारा इंटरव्यू आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा पर्सनल चलेगा, ठीक है। करंट अफेयर से मुझे नहीं लगता कुछ आपसे पूछा जाएगा, या इसके अलावा कोई दूसरे सेक्टर से है जैसे आईटी सेक्टर या कुछ, तो वहाँ भी प्रोफाइल पर ही जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस का भी आपसे पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा कि आप कैसे यूज़फुल हो बैंकिंग में, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। अब जो लोग वर्किंग नहीं हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन से ही क्या होगा, शुरुआत होने के चांस रहेंगे और वहीं से क्वेश्चन अराइज होने शुरू होंगे। उनसे बैंकिंग अवेयरनेस भी पूछी जाएगी और करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा जाएगा। जैसे अभी आरआरबी का स्पॉन्सर, यानी आपके स्टेट के आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक कौन है, इसके अलावा जो अभी क्या हो रहा है, मर्जर की बात हो रही है, एमलगमेशन, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा अभी यूएस का क्या हुआ, इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट का, इसके बारे में पूछा जाएगा। इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, आपकी स्टेट के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुटिंग होगी। तो हो गया पर्सनल के बारे में। बॉडी लैंग्वेज, इसके लिए आपको क्या करनी है, काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा बहुत देखना है कि कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। एक तो आई कांटेक्ट रख के ही बात करनी है, आप चाहे गलत बोल रहे हो चाहे सही, इधर उधर आंखों को नहीं घुमाना है, कभी जो है आप लाइट की तरफ देख रहे हैं, कभी पंखे की तरफ देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नीचे नहीं देखना है, पैरों को आपने सीधा रख, मतलब जो आपकी टांगे हैं उनको सीधा रख के बैठना है, मोड़ के नहीं बैठना है, ठीक। हाथ को आपने अपने थाई पर रख के बैठना है सीधे, ठीक है। हाथों को आपस में मोड़ना नहीं है, बात करते टाइम ज़्यादा हाथों को हिलाना नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस से जाइए कि जो भी पूछेंगे आप बोलते जाइए। आपको ये लगना ही नहीं चाहिए कि भी कहीं इंटरव्यू में बैठे हैं, बस ऐसा सोच के चलना है कि नॉर्मल आम बातचीत हो रही है, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपको क्या क्या सोर्स फॉलो करने हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है कि ये एक चैनल है यूट्यूब पे, इसकी 100 वीडियोज़ ऐसी हैं जो इंटरव्यू के लिए ही है। एक इंस्टीट्यूट है जो प्लेसमेंट वगैरह कराता है इंटरव्यू के बेस पर,
ठीक है। तो इसकी जो 100 वीडियोज़ हैं ये कवर करनी है, यहाँ से काफ़ी हद तक आपको जो है मतलब अच्छा कंटेंट मिलेगा और प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है एक स्टडी नीति करके आपको पता होगा चैनल है, और इनकी बैंकिंग अवेयरनेस की जो है एक पीडीएफ भी है। इस पीडीएफ से क्या करना है आपको, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर करना है। काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी मतलब उससे अच्छी नॉलेज आपको गेन होगी। इसके अलावा अनिल अग्रवाल आपको पता है, यूट्यूब चैनल है, उनकी काफ़ी वीडियोज़ हैं, वहाँ से आपको क्या होगा, बेसिक नॉलेज जो चाहिए होती है बैंकिंग के लिए उन वीडियो से मिल जाएगी, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि हमारा जो चैनल है अपना बैंकर इंजीनियर वाला टेलीग्राम पर, उसमें आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी स्पेशल जो आरआरबी के लिए हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं अगर बताऊं तो करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब पर कोई भी फेमस जो भी आजकल न्यूज़ में चल रही हो बैंकिंग से रिलेटेड या फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड कोई भी, वो आप वीडियोस देखें, ठीक है। क्या है कि छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप 2 से 3 दिन में सब कवर कर लोगे। अगर आप वर्किंग नहीं हो, वर्किंग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब ये सब तो आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन अब इनको प्रैक्टिस कैसे करें, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, तो उसके लिए क्या है, एक पेज लेके आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करके आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 2-3 शीट्स पर। उसके बाद आपने क्या करना है, मिरर के सामने बैठ के आंसरिंग करनी है पहले, लेकिन ये देख लें कि बॉडी लैंग्वेज मुझे कैसी रखनी है, उससे रिलेटेड वीडियो आप देख लें पहले, ठीक है। फिर वैसे ही अपने आप को बिहेव करना है और वही आदत आपको पड़ जाएगी और इंटरव्यू में जाके आप वैसे ही बिहेव करोगे, ठीक है। कोशिश करें प्यार से बात करने की, और एक चीज़ और करनी है कि भी आप अपने आप को कुछ ये दिखाएं वहाँ पे कि भी आप कैसे यूज़फुल हो बैंकिंग के लिए, मतलब कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, कैसे आप अच्छा कर सकते हो बैंकिंग के लिए। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स जो हैं मिल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेल्फ प्रेपरेशन हो जाएगी आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी लोग आपको कहेंगे कि ये कोर्स परचेज़ कर लो, ये ऑफलाइन बैच ले लो, वो ले लो, तो मैं कोई बैच वैच आप लेने को नहीं कहूँगा। जब मैंने स्कोर किया है इतना, तो आप लोग भी उतना स्कोर कर सकते हो, ठीक है, और सिलेक्शन भी ले सकते हो। तो बाकी आपको कुछ और जानना होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बाकी टेलीग्राम पे हमारा जो है चैनल है, उसको आप फॉलो करें, वहाँ भी आप मेरे से कांटेक्ट में रह के क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। तो यही मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।